बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 11 क्वेश्चन 17। You are required to prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st December 2017 and a balance sheet as at that date। एडजस्टमेंट ये नेक्स्ट पेज पे दी गई हैं। क्लोजिंग स्टॉक 3/4 of rent relates to factory depreciation. Depreciate machinery 4/5 of water and electricity relates to factory investment market value. Raise provision for doubtful debts. फैक्ट्री मैनेजर कमीशन, जनरल मैनेजर कमीशन, क्रूड डिविडेंड। इसमें ये जो एडजस्टमेंट है 2 और 4 ये नई आई है और एक 5th नई है। जो 2nd और 4th है इसमें फैक्ट्री के बारे में लिखा है कि ये ख़र्चा जो है इसको डिवाइड कर दो या डिस्ट्रीब्यूट कर दो फैक्ट्री में और हेड ऑफिस में। यानी वैसे तो हम ये जो ख़र्चे हैं जैसे ये रेंट है, रेंट को हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन यहाँ उसने बताया कि ये जो सारा रेंट है ये ऑफिस का नहीं है बल्कि इसका ताल्लुक फैक्ट्री से भी है। तो जो फैक्ट्री से होता है ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। नाम है शकील खान। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। For the year ended 31st December 2017। चलें, सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक। ये दिया हुआ है 1 जनवरी 2017 32,000। लिखिए ओपनिंग स्टॉक 32,000। आगे है परचेजेस के हवाले से देख लें, कोई रिटर्न्स तो नहीं है। यहाँ तक जो है इन्वेस्टमेंट तक ये डेबिट बैलेंस है और इससे नीचे जो है ये क्रेडिट बैलेंस है। तो परचेजेज आपकी इधर आएगी डेबिट साइड पे, तो क्रेडिट बैलेंस में देख लें कोई रिटर्न्स, ये रिटर्न नज़र आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर वाले कॉलम में लिखेंगे। लिखिए परचेजेज 562,400 लेस रिटर्न्स। क्रेडिट बैलेंस में देखें 424,000, ये माइनस कर दें, ये आ जाएगा 562,400 माइनस 424,000 52,000। अब आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखें। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक तो ये आ रहा है वेजेस 80,000। इसके नीचे है कैरेज 8,000। इसके नीचे है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। पीछे एक सवाल में आ चुका है फैक्ट्री रेंट, तो उसको हमने क्या किया था, डिवाइड कर दिया था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिख दिया था। तो ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी इधर आएंगे 48,000। आगे देखें इंश्योरेंस जो है ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जनरल एक्सपेंसेस ये भी इनडायरेक्ट, डिस्काउंट, रेंट। अच्छा, रेंट जो है इसके बारे में उसने लिखा है कि रेंट का
3/4 जो है वो फैक्ट्री से रेलिवेंट है। तो आप इधर लिख दें फैक्ट्री रेंट। टोटल रेंट है आपका 12,000। इसको आप जितना फैक्ट्री का शेयर है उस पर मल्टीप्लाई कर दें। 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, तो ये 9,000 जो है फैक्ट्री में, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। इसी तरह आगे उसने लिखा है वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसकी भी एडजस्टमेंट है कि 4/5 जो है वो फैक्ट्री से रिलेट करता है। तो आप इधर लिख दें वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी और आगे लिख दें फैक्ट्री। इसमें कितना है ये 20,000 रुपये। 20,000 को आप मल्टीप्लाई कर दें 4/5 से। 20,000 ज़रब 4/5, तो ये आ गया 16,000। ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद सारे जो दूसरे हैं ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। अब आप इस साइड पे हैं, इधर लिखें सेल्स। सेल्स को चेक करें कोई रिटर्न तो नहीं है, इसमें सेल रिटर्न आ रहा है, तो इसको अंदर वाले कॉलम में लिखें। सेल्स है 883,200 और इसमें से माइनस कर दें सेल्स रिटर्न लेस रिटर्न सेल रिटर्न 592,000। 883,200 माइनस 592,000, ये आ जाएगा 824,000। क्लोजिंग स्टॉक लिखिए। क्लोजिंग स्टॉक है 432,000। 432,000। अभी आप निकाल लें ग्रॉस प्रॉफिट। ये आ गया 867,200। इसमें से ये इधर लिख दें टोटल, और जो जवाब आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट आया है 154,200। इसको नीचे ले आए 154,200 ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। आगे ले जाते हैं क्वेश्चन। जी, अब हम आगे देखते हैं जो एक्सपेंसेस हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ वर्किंग के लिए इस साइड को। जी, इसमें फिर स्टार्ट से चलते हैं। ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज लोन। ये इधर हमने लोन लिया है, लोन ऑन मॉर्टगेज, और इधर इसका इंटरेस्ट निकाला है। ये हमारा एक्सपेंस है। इधर लिख दें इंटरेस्ट ऑन लोन मॉर्टगेज लोन, ये आ जाएगा 2400। इसके बाद ये दी हुई है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, इसको लिख लें डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। $2,000। और इधर एक डेप्रिसिएशन दी हुई है डेप्रिसिएशन मशीनरी, तो इधर लिख दें डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%। मशीनरी है आपकी 64,000 की, इस पर 10% लें तो ये आ जाएगा 6,400। 6,400।
आगे है बैड डेट्स। बैड डेट्स हैं आपके 4000। एडिशनल देखें क्वेश्चन में, एडिशनल नहीं है, ये न्यू प्रोविज़न आ रही है। न्यू प्रोविज़न ये है जी 5% ऑफ डेटर्स। डेटर्स हैं हमारे 160,000, इसका 5% ले लें, ये आगे 8,000। अब इसमें से सॉरी ये एडिशनल तो नहीं है, 8,000 ये न्यू प्रोविज़न है। अब इसमें से माइनस कर दें ओल्ड प्रोविज़न। ओल्ड प्रोविज़न ये दी हुई है 5600, तो 12,000 में से माइनस कर दें 5600, तो ये आ गया 6400। आगे है सैलरीज। सैलरीज है 48,000। इसके नीचे है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये तो उधर चले गए ऊपर। आगे इंश्योरेंस की देख लें, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये आ जाएगा 4800। आगे है जनरल एक्सपेंसेस 29200। आगे डिस्काउंट आ रहा है, डिस्काउंट 3200। आगे रेंट था, इसका रेंट का 3/4 चला गया था ऊपर, अब 1/4 इस तरह लिख दें। रेंट 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, तो ये 3,000 इधर आ जाएगा। आगे वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें क्या था 20,000 था, और ये 4/5 उधर चला गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, तो 1/5 इधर आएगा। तो अब लिख लें 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, तो ये 4,000 इधर आ जाएगा। आगे डिस्काउंट रिसीव्ड, इसको इधर लिखें, ये इनकम है हमारी 2,000। इसके बाद है डिविडेंड रिसीव्ड, ये है 2000। अच्छा सॉरी, यहाँ पे डिस्काउंट जो था वो 4800 था, ये 4800, और डिविडेंड जो है वो 2000 है। और इसके एक एडजस्टमेंट भी है, अक्रूड डिविडेंड, यानी डिविडेंड जो है वो अनाउंस हो गया, अब हमें मिलना ही मिलना है, ये आउटस्टैंडिंग, इसको इसमें ऐड कर दें 2800। आगे प्रोविज़न भी होगी, डेप्रिसिएशन भी होगी। अभी था फैक्ट्री मैनेजर कमीशन इज़ 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आया था ये 154,200, इसका 1% जो है ये मैनेजर का कमीशन बन रहा है। तो आप इसको ले लें 154,200 मल्टीप्लाइड बाय 1%, तो ये आ जाएगा 154,200 मल्टीप्लाइड बाय 1%, वन 542 लिख दें फैक्ट्री मैनेजर कमीशन। अब लास्ट में है जनरल मैनेजर कमीशन इज़ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी जो कमीशन है जनरल मैनेजर का, वो कमीशन जो इसको मिलना है वो निकाल के जो जवाब आए उसका 5% होना चाहिए। तो अब इसका तरीका क्या है कि पहले आप, अच्छा एक इन्वेस्टमेंट है, फिफ्थ इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 2017 इज़ 400। यहाँ देखें कि इन्वेस्टमेंट आ रही है 40,000 की और मार्केट में उसकी वैल्यू है 42,000 की, यानी बढ़ गई। तो जो इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसमें रूल ये होता है कि
अगर तो इनकम हो तो वो हम नहीं लेंगे। फिक्स एसेट का तो रूल है कि हिस्टोरिकल कास्ट पे शो करना है, चाहे जो कुछ मर्जी मार्केट में वैल्यू चली हो। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है इसमें हम देखते हैं कि मार्केट में वैल्यू अगर ज़्यादा है तो इग्नोर करेंगे, अभी ज़्यादा है, हमने ख़रीदी हुई है 40,000 की, मार्केट में बिक रही है 42 की, तो इसको छोड़ देंगे। लेकिन अगर इसमें लॉस हो रहा हो तो लॉस को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, यानी लॉस की प्रोविज़न है कि लॉस के लिए हम प्रॉफिट में से पैसे निकाल लें, इनकम की प्रोविज़न नहीं होती। इनकम जब होगी तब लिखेंगे। अब यानी अभी हम 40,000 है हमारी परचेज़ प्राइस है और 42,000 मार्केट में चल रही है, तो अभी हमने बेची तो नहीं है, इनकम तो तब होगी जब हम इसको बेचेंगे 2,000 रुपये तो हमें इनकम हो जाएगी, तो इसको इग्नोर कर दें। अब हम टोटल करते हैं। पहले हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट, फिर कमीशन निकालेंगे, फिर कमीशन के बाद फिर दोबारा नेट प्रॉफिट निकालेंगे। अभी हम देखते हैं कि जो ये साइड है इनकम वाली 154,200 प्लस 4,800 प्लस 2,800, ये है 161,800 61800 161,800। इसमें तमाम चीज़ें माइनस कर दें। ये आ रहा है 50,858 रुपये। अब इसमें क्या है, ये जो आंसर आया है इसमें दो चीज़ें हैं, एक है नेट प्रॉफिट और एक है कमीशन। अब हम क्या करेंगे, आपको समझा चुके हैं कि हम अज्यूम करेंगे कि प्रॉफिट 100 है, 100 है प्रॉफिट, और कमीशन जो है वो इसमें शामिल है, वो है कितना, क्वेश्चन में बताया हुआ है 5। तो यानी ये जो फिगर है ये 105 के बराबर है, 105%। ठीक है, प्रॉफिट हमने जूम किया 100 है, 5 रुपये कमीशन है, तो दोनों की जो वैल्यू आ रही है यानी परसेंटेज में वो 105 है। अब हम इसमें से कमीशन निकालेंगे। कमीशन निकालने का तरीका आपको बताया था कि कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस कमीशन रेट, यानी कमीशन रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस कमीशन रेट, तो ये बन गया 5/105। तो इस तरीके से ये क्या होगा, हमारा कमीशन निकल आएगा। तो ये हमारा जो कमीशन आ रहा है ये आ रहा है 2421.8, 2421.81, राउंड कर देते हैं, 81 कर लेते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे कमीशन, जनरल मैनेजर कमीशन, ये आ गया 2421.81। अब ये हमारी फिगर थी जिसमें ये कमीशन था, अगर ये कमीशन निकाल देंगे इसमें से 50,858 माइनस 2421.81, तो प्रॉफिट आ जाएगा 484,36.19, ये हमारा निकला है नेट प्रॉफिट। अब आप चेक करें, इसका 10% लेके चेक करें, जो हमारा प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकला है, नेट प्रॉफिट हमारा निकला है 48,436.19। इसका 5% लेके देखें तो ये जो कमीशन आया है इसके बराबर आना चाहिए आंसर। तो ये 48,436.19 मल्टीप्लाइड बाय 5%, तो ये आ गया 2421.81, यानी वही जवाब आ गया जो हमने निकाला था। यानी जिसमें ये लिखा हो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, उसका 5% लेना है, तो फिर आपने ये फार्मूला लगाना है, कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस कमीशन। तो ये हमारा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो इसको भी बल्कि मिटा देते हैं।
सबसे पहले नेम शकील ख़ान, शकील ख़ान। इसके बाद आएगा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2017। चलिए, सबसे पहले आएगा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 20,000। कैश इन हैंड, करंट एसेट्स हम पहले लिख रहे हैं 800। इसके बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक आएगा, क्लोजिंग स्टॉक है 43200। इसके बाद सन्ड्री डेटर्स 160,000, इसमें से लेस कर दें पर न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन जो है वो आई थी 8,000, ये माइनस कर दें 152,000। इसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट थी 40,000। अब आप फिक्स एसेट्स लिख लें, मशीनरी जो है 64,000 की है, और इसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन ली थी 10%, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 6400, ये आ जाएगी 57,600। और बिल्डिंग जो है ये 96,000। अभी एडजस्टमेंट पे देखें, एक चीज़ है यहाँ पे अक्रूड डिविडेंड, ये इनकम थी जो हमने कमा ली थी या हमारी बनती थी, लेकिन ये हमें मिली नहीं, तो ये 800 इधर लिखते हैं 800, इसको यहाँ पे लिख दें आप इन्वेस्टमेंट के नीचे 800 अक्रूड डिविडेंड। अब दूसरी साइड पे आ जाए, इसमें पहले हम लिखेंगे करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में है क्रेडिट साइड पे देखें, क्रेडिट बैलेंस में क्रेडिटर्स 80,000। इसके बाद यहाँ देखें, एक तो फैक्ट्री मैनेजर कमीशन था जो पे नहीं हुआ, 1% ऑफ एडजस्टमेंट में आ रहा था, फैक्ट्री मैनेजर कमीशन पेएबल, ये था 1542। इसके बाद जनरल मैनेजर कमीशन, वो भी हमने पे नहीं किया, वो आया था 2421.80। इसके बाद है लोन ऑन मॉर्टगेज, लोन ऑन मॉर्टगेज, ये 32,000 है। अब हम लिख देंगे कैपिटल, कैपिटल था हमारा 266,000।
अब हम इसमें क्या करेंगे, 266 में लेस करेंगे ड्राइंग्स, लेस ड्राइंग्स है हमारी 30,000 और ऐड करेंगे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आया था 48,436.20। ये इसको अब टोटल कर लें। $80,000 प्लस 1542 प्लस 2421.8 प्लस 30,000, ये आ रहा है 115963.8, 115963.8। सॉरी, ये एक 266,000 प्लस 48,436.2 माइनस 30,000, यार 28,436.2। अब इसका टोटल कर लें सबका, प्लस 80,000 प्लस 1542 प्लस 2421.8 प्लस 32,000, ये आ गया 400,400। अभी ये मैच नहीं हुआ, कोई चीज़ लगता है मिस हो गई है। ये 10,000 का डिफरेंस आ रहा है। अभी फिगरें हम चेक कर लेते हैं, कोई लिखने में तो गलती नहीं होगी इसमें। जी, यहाँ पे मिस्टेक है, ये जो ड्राइंग्स है ये हमने 30 ले ली, यहाँ पे 20 आ रही, 20,000। अभी इसको करें दोबारा, 266,000 माइनस 20,000 प्लस 48,436.2, ये आ रहा है 2944। ठीक, अब इसका टोटल करते हैं तो टैली हो जाएगा 32,000 प्लस 2421.8 प्लस 1542 प्लस 80,000। अब ये आ गया 410,400। ये साइड बराबर होगी। अब दूसरी साइड देखें, $410,400। ये हो जाएगा टोटल लाइबिलिटीज़, टोटल एसेट्स। ये दोनों साइडें आपकी टैली कर गई। कोई चीज़ जो है वो समझ ना आई हो क्वेश्चन में तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।